Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing organic compounds and hydrocarbon like saturated and unsaturated hydrocarbon and cyclic hydrocarbon. Let us start. First is organic compound. Basically, compounds of carbon are known as organic compound. Most of the organic compound contain hydrogen. Some organic compound contain oxygen and other elements, and most of the compound contain carbon and hydrogen. That is called as hydrocarbon. कुछ organic compound में hydrogen, कुछ में oxygen या दूसरे elements रहते हैं. Basically जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 है ना, इथेन C2H6, इथीन C2H5 है ना, इथाइन C2H2. ये सभी क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं. ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड जो है ये क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. अब इसका रीजन क्या है कि क्यों लो होता है, क्योंकि इनके बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और दूसरी बात कि ये कंपाउंड जो है इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि ये कोवैलेंट इन नेचर है, इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होता है. ये बेसिकली सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अब हम आते हैं कि रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. क्या रीजन है, तो फर्स्ट रीजन आपका ये है कि कार्बन एटम्स कैन लिंक विथ वन अनदर मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन. ठीक है, ये क्या पहला रीजन क्या है कि कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे से क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं या रिंग चेन फॉर्म करते हैं. ठीक है, कार्बन का तो कॉर्ड का चेन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, है ना, क्लोज और रिंग चेन. जैसे स्ट्रेट चेन में बना के बताती हूँ, ये इस तरह से है ना, ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन. ठीक है, ब्रांच चेन अपन करते हैं, है ना, ये ब्रांच चेन हो गया. क्लोज चेन में आपका, क्लोज और रिंग चेन में आपका ये इस तरह से हो जाएगा. है ना, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट चेन. ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्रांच चेन, है ना, और ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड और रिंग चेन, है ना. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है कार्बन एटम्स फॉर्म कर सकते हैं. और दूसरा रीजन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. ठीक है, इसमें क्या जो ये दूसरा आपका रीजन क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड is that the valency is 4, है ना. वैलेंसी क्या होती है, 4 होता है, विच इज क्वाइट लार्ज. ठीक है ना, तो लार्ज वैलेंसी होने के कारण क्या होता है कि कार्बन एटम क्या होता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने ऊपर भी दिया, जैसे ये है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 से शेयर, तो वो इधर भी करेगा. तो इस तरह से करते करते ये बहुत लंबा चेन फॉर्म कर सकता है ना. इसमें आपके जैसे लार्ज नंबर ऑफ दूसरे हाइड्रोजन के अलावा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, क्लोरीन और भी एटम्स इसके साथ ऐड हो सकते हैं. ठीक है,
तो इसलिए ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके टोटल कितने 6 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। जैसे आपके हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम इस चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन तो पता ही है। तो मतलब क्या, ये जो कंपाउंड्स है इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या है, वो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, ठीक है। अब हम आते हैं, हाइड्रोकार्बन को हमने 2 इसमें डिवाइड किया है। एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, है ना। इसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, है ना, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम आते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या है, जैसे एग्जांपल में हम क्या पढ़ते हैं, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट मैंने ऊपर बताया था, तो इसमें क्या आ जाएगा एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन्स में हम देखते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल जैसे मीथेन, है ना, मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सब में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे अपन देखें फर्स्ट एग्जांपल जैसे मीथेन का, ये इस तरह से करके हम, क्योंकि ये बेसिकली आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही मिलकर के ये बने हुए, ये हो गया मीथेन, ठीक है ना। तो इथेन का हम करेंगे तो ये हो जाएगा C2H6, इथेन का ये क्या हो गया CH4, ये क्या हो गया C2H6, यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम आते हैं कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, कितना लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 लिया है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, तो क्या हो जाएगा C2H6, क्या है ये इथेन, है ना। तो इस तरह से करके ये क्या हो गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा आते हैं सेकेंड, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें आपके 2 आ जाएंगे, है ना, पहला आपका एल्कीन और दूसरा आपका क्या रहेगा एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या रहता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला क्या रहता है, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का फॉर्मूला क्या रहेगा CnH2n-2, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा आपका, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है इस तरह से, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ये इस तरह से, ठीक है। अब हम जैसे एग्जांपल देखें एल्कीन का, तो हम क्या देते हैं इथीन, ठीक है। तो इथीन का क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन इधर, इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा C2H4, ये क्या हो गया इथीन। और यही चीज आप एल्काइन के लिए करेंगे तो क्या है, जैसे इथाइन, है ना, तो क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में, और इधर क्या हो जाएगा एक एक हाइड्रोजन से। तो अपने को हमेशा ये देखना है कि इनका जो है
कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। 4 टेट्रावैलेंट है तो इन्हीं 4 के अलावा 5वें से ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी आपका रहेगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपका क्या रहता है, क्या जैसे इसमें भी हम 2 दे सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो हम जैसे देखें एग्जांपल C6H12 का। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3 4 5 और इधर के ये 6, और हर कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इनकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, है ना। ये इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, क्या कहलाएगा, ये हेक्सेन, है ना। ये क्या है आपका हेक्सेन है, साइक्लिक हेक्सेन, है ना। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइक्लिक हेक्सेन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये क्या है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम दूसरा आते हैं इसी में अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, C6H6। अब इसमें अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये C, ठीक है, H, इधर हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर आपका C, फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका C, फिर इधर डबल बॉन्ड और फिर इधर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है इनके हाइड्रोजन का भी, ये H है ना, ये हो गया। तो इसमें अल्टरनेट करके आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक और आता है कि आपका, जैसे मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बताया था, उसी में आता है आपका एल्काइल, कि एल्काइल हम किसको कहते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे रहते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ, क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, है ना। किसी एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम जो है अगर वो रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला CnH2n+1, ये इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा एल्काइल का। अब जैसे अपन एल्केन को लिखते हैं, जैसे एल्केन है हमारा, ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला हमारा क्या है, CH4। ठीक है, हम इसी में से अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3। ये इस तरह से करके, और इसके आगे हम ये अल्काइल ग्रुप के लिए यहाँ पे हम डैश लगाते हैं। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। उसी तरह से जैसे इथेन, ठीक है ना, इथेन का, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, है ना, ये क्या कहलाता है, मिथाइल। उसी तरह से इथेन का जैसे रहता है आपका C2H6। ठीक है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन माइनस करके तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H5। ये क्या है आपका, इथाइल,
है ना। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एक हाइड्रोजन एटम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से अगर हम हटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, सॉरी बेसिकली तो हम एल्केन में से ही रिमूव करते हैं, एल्कीन और एल्काइन का आप छोड़ दीजिए, एल्केन में से ही रिमूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, है ना, जो मैंने इधर आपको एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।